हेलो, वेलकम टू सुन मोबाइल और दी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, नीट 2023 के लिए जो सीरीज़ हमारी चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम नीट 2023, उसमें चैप्टर 4 एनिमल किंगडम से मैंने लास्ट लेक्चर आपका किया है कवर, जिसमें मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्राइटेरिया जो हम फॉलो कर रहे हैं, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, इसको मैंने डिस्कस किया। तो मैंने कहा था इससे एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलते हैं, एनिमल किंगडम से। तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, और ये कोई बहुत मतलब अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को इससे दिक्कत आती है समझने में। तो जो फ्रेशर बच्चा है उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, और जिनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट ये क्राइटेरिया ये क्लियर हो तो वो ये एग्ज़िट मारें। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। समय बचाइए अपना, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, आप बचिए। और जिन बच्चों को एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझना है थोड़ा सा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, वो इस वीडियो को फॉलो करें, देखें। हो सकता है कि मेरी ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो तो आखिरी में आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ बोलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन क्या? फर्टिलाइजेशन इज़ द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन बोल रहे हैं, मेल फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन है। एनिमल्स में मेल गैमीट जो है, जिसको स्पर्म बोलते हैं, मोटाइल होता है। फीमेल गैमीट जिसको ओवा बोलते हैं, नॉन मोटाइल होता है। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, व्हेन फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो, तब हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपको किस में देखने को मिलेगा? मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर अगर आपको पूछा जाए तो स्टारफिश फ्रॉग आप कह सकते हैं। इन मैनी केसेस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। अगर मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहा, तब हम उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके अगर पूछा जाए तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में इसी तरह का फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्लाइड में ये बात समझाई गई है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ गैमीट हो रहा आउटसाइड द फीमेल बॉडी, टिपिकल है एक्वेटिक एनिमल्स में, एम्फीबियंस में, सम इंसेक्ट्स में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा, टिपिकल है मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, जिसमें आपके रेप्टाइल्स आ रहे हैं और आपके मैमल्स आ रहे हैं। वैसे ही उसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ऑफ द सेम पेरेंट, अब एक ही ऑर्गेनिज्म के, एक ही पेरेंट के, मानिए बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल फीमेल गैमीट बन रहे हैं, उनका फ्यूज़न हो जाए तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट ऑफ डिफरेंट पेरेंट, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न, मेल गैमीट डिफरेंट का ऑर्गेनिज्म, फीमेल गैमीट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, तब ये कहलाएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ऑल फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका टेप वॉर्म है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपका DPMT में। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए, टेप वॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो मैंने अभी आपको गाइड किया कि मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स में आपको देखने को मिल रहा है, एम्फीबियंस में, और किस में देखने को मिलेगा? ऑस्टिकथीज में। तो पाइसेस की 2 क्लासेज आपकी हो जाएंगी, ऑस्टिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज। ऑस्टिकथीज के मेंबर्स में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कॉन्ड्रिकथीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को आपको मिलता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पूछा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, जब भी कोई टॉपिक में लगवाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है थोड़े बहुत आपको हेल्पफुल हो जाए तो लगवा दूँ क्या क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज सीन। एक्सटर्नल फर्टिल रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्या मिल रहा है? रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में इंटरनल, कॉन्ड्रिकथीज में भी इंटरनल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलता हूँ। द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन फिशन गलत छप गया है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इंटरनल। वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। इसने पूछा ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फॉल्स है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली अकर्स इन दोस एनिमल्स विच एक्वेटिक इन नेचर, विच ले एग्स इन वाटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच ले एग्स इन वाटर। वो करेंगे क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक और देखते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन ह्यूमन बीइंग में मिल रहा है, डॉग में मिल रहा है, और आपका किस में मिल रहा है? काऊ में मिल रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन,
तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने में किस में नहीं मिल रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द फर्टिलाइजेशन व्हेन फर्टिलाइजेशन, देखिए सभी में मिल रहा, कार्टिलेजिनस फिशेज भी जो है कॉन्ड्रिक्थीज, उसमें भी आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। Which of the following statement is not true about fertilization in vertebrates? Amphibian, birds, reptiles practice internal fertilization. Amphibian जो है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिल रहा, नॉट ट्रू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। समय बचाइए, आगे पढ़िए मत। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक बात है। मैनी टेरेस्ट्रियल मेल्स है पॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक बात है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शेल्ड एग्स, ये बात भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इंक्लूड चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू मैच्योरिटी, पैदा होने से लेके वेस्ट फॉर्म तक अटेन करने तक जो भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं डेवलपमेंट करा रहे हैं। दो तरह का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट व्हेन द यंग वन रिजेंबल्स द एडल्ट इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कलर एंड साइज। तो जो शैशव हैं, जो बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल वयस्क जैसे होंगे सभी एस्पेक्ट में, केवल क्या छोड़ के? कलर और साइज को छोड़ के। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है जी। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो गोज फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू मैच्योरिटी, पैदा होने से लेके वयस्क फॉर्म बनने तक जो भी चेंजेस उसमें हो रहे हैं डेवलपमेंट। अगर बाल्यावस्था बिल्कुल हमारी वयस्क अवस्था के समान है, केवल कलर और साइज को छोड़ के, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर बीच में इंटरमीडिएट ऐसी स्टेजेस मिल रही हैं कि वो डिफर कर रहा है अपने वयस्क फॉर्म से, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। द यंग वन डज नॉट रिजेंबल द एडल्ट्स। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यंग वन डज नॉट रिजेंबल द एडल्ट्स, या यंग वन यूजुअली पास फिनोमेनन ऑफ पासिंग थ्रू डिफरेंट जुवेनाइल स्टेज। यंग वन में जब डेवलपमेंट होगा डिफरेंट जुवेनाइल स्टेज होंगी बिफोर अटेनिंग द फॉर्म ऑफ एडल्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, जो कि सिल्क मॉथ दिखाता है, एक एग्जाम्पल है उसका। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी अब आप समझ गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए उसने स्लाइड में दिखाया है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में एग से जो ऑर्गेनिज्म निकला, निम्फ जिसको हम बोल रहे हैं, वो अपने एडल्ट फॉर्म से सिमुलेट कर रहा मिल रहा है। ओके, तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बीच में एग से ये जो निकला, बीच में अवस्था ऐसी आ रही जो अपने एडल्ट फॉर्म से बिल्कुल अलग है, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी अब आप समझ गए। चलता हूँ आगे चलने में देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद अब ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट नॉन कोऑर्डिनेट्स में, इसको रटने की आप कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई बार फ्रेम हो जाता। तो 3 क्राइटेरिया हैं जिसको आपको फोकस करना है, डाइजेशन, डेवलपमेंट और हमारा फर्टिलाइजेशन। डाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट। तो पोरीफेरा से लेके हेमिकोऑर्डिनेट तक का यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा। तो सबसे पहले तो पोरीफेरा सबसे पहले आया, आई, तीनों को आई दे दीजिए। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पोरीफेरा सबसे पहले आया तो उसको तीनों जगह आई में आई आ जा, आई तीनों जगह दे दीजिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। उसके बाद सीलेंट्रेटा को तीनों जगह बी दे दीजिए कि डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, और हमारा डेवलपमेंट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। ये करने के बाद अब आपके पास क्या बचे? प्लेटेल बेंथीज टू हेमिकोऑर्डिनेट बचे। तो अब इसमें से आपको क्या करना है? 3 फाइलम ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, उसमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दे देना है। तीनों फाइलम कौन कौन से हैं? टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेट और हेमिकोऑर्डिनेट। ये 3 फाइलम आपके एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइलम में जो एनिमल्स हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन है। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दे दीजिए और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दे दीजिए। बाकी जगह इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट बोथ। ये आपका हो गया क्या? हमारा कंप्लीट हो गया चार्ट रटने का। आगे चलता हूँ। तो ये तो नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात हुई। कोऑर्डिनेट्स में कैसे आपने रटना है? तो कोऑर्डिनेट के लिए देखिए आपकी बुक में उसने कई जगह स्किप मार दिया, इसको अब आप समझिए। यूरोकॉर्डेटा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। सिफेलोकॉर्डेटा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इनडायरेक्ट। वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रेट्स को फर्दर आपने बांट दिया, ग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा। इसमें साइक्लोस्टोम आ गया। साइक्लोस्टोम में एक्सटर्नल, डेवलपमेंट दोनों तरह का। ग्नैथोस्टोमेटा को पाइसिस टेट्रापोडा में बांटा। कॉन्ड्रिक्थीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा। ऑस्टिकथीज में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट डायरेक्ट। ठीक, और ये आप बिल्कुल इसको ले लीजिए, रख लीजिए।
कॉपी इसकी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट में।